हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्योंकि देखिए, एंशियंट पीरियड में जो एजुकेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की कि जो प्राचीन भारत थी उसमें शिक्षा किस तरीके से होती थी, किस तरीके से दी जाती थी। तो उसमें फुल डिटेल मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, उसको आप ज़रूर देखें। क्योंकि उसी का एक पार्ट आप समझ सकते हैं इसको। क्योंकि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो प्राचीन भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तक्षशिला के बाद नालंदा का बात आती है, तो नालंदा मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज की इस वीडियो में हम तक्षशिला की ही बात करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए देख लेते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों का जो भी कोर्स है, चाहे आप डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उसमें आपको ईजिली सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। और सारे नॉलेजेबल वीडियोस में पोस्ट करती हूँ। जो आप लोगों के एग्जाम में टॉपिक आ चुके हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो उनको आप ज़रूर देखें। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है। द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला इज़ अ रिनोन्ड एंशियंट यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ तक्षशिला। तो देखिए, जो तक्षशिला नाम से एक सिटी शहर था, उसी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। और ये प्राचीन समय की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का, द यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट तक्षशिला वॉज एन एंशियंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन तक्षशिला गंधार। अब देखिए, जो हमारी तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो क्या है, जो प्राचीन भारत है उसका सबसे पुराना लर्निंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है। जहाँ पे क्या है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। और ये कहाँ पे था, ये गंधार नामक जगह पे था। तो इन प्रेजेंट डे, यानी कि जो गंधार जो जगह थी, अब वो क्या है, ये थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है। इन प्रेजेंट डे इट इज़ पंजाब इन पाकिस्तान। तो आज की डेट में क्या है पे पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, उसके वहाँ पर ये जगह जो है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आपका बैंक ऑफ द इंडस रिवर के पास में पड़ता है। और ये पाकिस्तान में ही है ये जगह। क्योंकि देखिए, ये जो प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। ये अब आपका जो बना था आज़ादी के बाद में हुआ था। तो उससे पहले क्या था कि पूरा भारत में ही कंसीडर होता था सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता रहता है हमारा फोर्थ पॉइंट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन इन रिलीजियस एंड सेकुलर टॉपिक्स। यानी कि क्या है, ये इस तरीके का सेंटर माना जाता था जहाँ पे क्या है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विषय पढ़ाए जाए। यानी कि धर्मनिरपेक्षता होती थी वहाँ पर, सभी धर्मों के जो बच्चे थे वो आकर पढ़ सकते थे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट। अब देखिए, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने भी इसको क्या है, एक पुरातत्व स्थल माना है, पुरातात्विक स्थल माना है। क्योंकि देखिए, जो खुदाई हुई थी, खुदाई में जो चीज़ें मिली थी उसके अकॉर्डिंग ही क्या था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट माना गया था। और ये 1980 के अंदर हुआ था। ये पॉइंट भी आपको अभी आगे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट आता है। इट वॉज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर लर्निंग रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये बहुत फेमस थी ये जगह, जहाँ पे क्या है, बुद्धिज़्म की पढ़ाई करवाई जाती थी। बुद्धिज़्म के थ्रू क्या है, टीचिंग कराई जाती थी, बच्चों को सिखाया जाता था सारी चीज़ें। और देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें ही बच्चे सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती थी बच्चों को। जो कि आप आगे देखेंगे, जो फेमस नेम है वो भी इसके अंदर अभी आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट है इसमें सेवन्थ पॉइंट। द करिकुलम comprised ऑफ साइंस, आर्ट्स, लॉ, स्क्रिप्चर्स, मेडिसिन, बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर वर टॉट। तो इसमें क्या है कि सभी तरीके के सब्जेक्ट्स भी देखिए इसमें इंक्लूड थे आपके। जैसे साइंस है, आर्ट्स है, लॉ है, स्क्रिप्चर की नॉलेज दी जाती थी,
मेडिसिन्स, यानी कि आपको विज्ञान का ज्ञान भी इसमें मिल रहा है। इसमें आपको कानून का जो नियम होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं, आपको ग्रंथ साहित्य भी पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, आपको मेडिसिन्स की नॉलेज भी दी जा रही है। तो और ये क्या है, आपको यहाँ पे रिलीजियस नॉलेज भी मिल रही है, सेकुलर नॉलेज भी मिल रही है, यानी कि आप धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी सीख रहे हो। आप सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हर एक धर्म को माना जाए। तो इस तरीके का भी एक इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाता था और वो सिखाया जाता था। नेक्स्ट है इसमें 8 पॉइंट। It is believed that over 10,000 students from different parts of the world like China, Babylon, Syria and Greece along with Indian students, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 10,000 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगहों से आकर पढ़ते थे, ऐसा माना जाता है। जो कि इसमें जगहों के नाम भी दे रखे हैं आपको कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ में ग्रीस, सीरिया, चाइना, बेबीलोन, तो बहुत सारी जगहों के बच्चे आके इसमें पढ़ते थे। नेक्स्ट है 9 पॉइंट। तक्षशिला continued as an important center for learning even during Mauryan period, यानी कि जो मौर्य पीरियड था, मौर्य डायनेस्टी आपने सुना होगा नाम, तो उसमें भी क्या है कि ये तक्षशिला जो था बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। नेक्स्ट है इसमें आपका 10 पॉइंट। पाणिनि द फेमस संस्कृत ग्रामेरियन। अब देखिए यहाँ पे पाणिनि जी की बात हो रही है जिन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाई थी, और उनका नाम सबसे ऊपर आता है कि किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है पाणिनि जी ने। तो और सेकंड नेम है इसमें कौटिल्य, कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चरक द फेमस फिजिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया। तो जो चरक नाम के विद्वान थे वो भी इसी टाइम के थे, और उनका भी रिलेशन किससे था आपका, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी से थी उसी से था, क्योंकि ये सब जो है किससे निकले हुए हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही थे वो लोग। चंद्रगुप्त मौर्य वर द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे 4 नाम आपको दिए गए हैं, एक तो पाणिनि जी का नाम दिया गया है, कौटिल्य, चरक और आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सब कहाँ के थे, ये सब इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से वो लोग निकले हुए थे। वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की, चीज़ें सीखी और बहुत से उन्होंने चीज़ों काम भी किए, क्योंकि देखिए मेडिसिन के ऊपर जो चरक है उन्होंने पूरी एक किताब लिखी हुई है जिसमें उन्होंने किस चिकित्सा से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। इट गेन इट्स इम्पॉर्टेंस अगेन ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्का। तो इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है उसका इम्पोर्टेंस कनिष्का डायनेस्टी के टाइम पे और बढ़ गया था। इट वॉज प्रोबेबली द अर्लीस्ट ऑफ द एंशियंट सीट्स ऑफ हायर एजुकेशन। और देखिए इसमें ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम से भी ज़्यादा पुराना था, यानी कि इसे हायर एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी टाइम पे हो रही थी, उससे भी पुरानी मानी जाती है कि उस टाइम से भी एजुकेशन वो चल रही थी। नेक्स्ट आता है 12th पॉइंट। तक्षशिला इज परहैप्स बेस्ट नोन बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य। देखिए तक्षशिला क्या है, सबसे ज़्यादा किसके नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि चाणक्य ने क्या किया था, चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र की स्थापना की थी, अर्थशास्त्र के बारे में बताया था लोगों को कि जो पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें किसने दी थी, तो हमारे चाणक्य जी ने दी थी। इसमें देखिए जो टेरिटेज जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रंथ। तो अर्थशास्त्र का जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था, चाणक्य जी ने लिखा था, और ये तक्षशिला में ही लिखा था उन्होंने खुद से। नेक्स्ट है इसमें 13 पॉइंट। द यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ 300 लेक्चर्स हॉल्स, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में कम जो कितने थे, 300 लेक्चर हॉल्स थे, जिसमें विद स्टोन्स बेंचेस फॉर सीटिंग, जिसमें जो बैठने के बेंच होते थे उसमें क्या लगे होते थे, स्टोन्स लगे होते थे। लेबोरेटरीज यहाँ पे होते थे, मैसिव लाइब्रेरीज यहाँ पे होती थी, जिनको क्या बोलते थे, धर्मगुंज बोलते थे, और माउंटेन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का पहाड़ माना जाता था उन जो लाइब्रेरीज वहाँ पे पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हर तरीके का ग्रंथ वहाँ पे मिलता था बच्चों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है इसमें 4th पॉइंट, और सॉरी 14th पॉइंट है नेक्स्ट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 5th century इट वॉज सेवरली डैमेज्ड बाय हेफ्थालाइट इन्वेंशंस। तो ये देखिए जो सेकेंड हाफ ऑफ 5th सेंचुरी यानी कि 5वीं से 6ठी सेंचुरी जो मानी जाती है उसके अंदर हेफ्थालाइट नाम के
जो एक प्रजाति होती थी, उन खानाबदोश टाइप से हम उसको बोल सकते हैं होते थे, तो उनकी वजह से क्या है इसको बहुत डैमेज हुआ, क्योंकि क्या थे वो इसको एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हफ्थाली। तो हफ्थाली नाम की क्या थी, एक प्रजाति थी ये। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। हफ्थाली ये खानाबदोश प्रजाति थी, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान सहना पड़ा था। और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या है इसमें कमी होती चली गई, यूनिवर्सिटी खत्म होते चली गई वो, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी इट वॉज ग्रेजुअली अबेंडेंड बाय इट्स हैबिटेंट्स। यानी कि 7th सेंचुरी में क्या है ये और भी ज़्यादा खराब होती चली गई, जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उनकी वजह से। यानी कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उन्होंने ही इसको क्या था, डैमेज कर दिया था। क्यों कर दिया था, देखिए जो 5th से सेंचुरी के लास्ट से क्या था, ये डैमेज होनी वैसे भी शुरू हो गई थी। हैबिटेलाइट्स जो थे, जिनको हैफ्थाली बोलते थे, उन्होंने उस प्रजाति ने इसको खराब करना शुरू कर दिया था, यूनिवर्सिटी को डैमेज करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब इसका भी एक रीज़न था कि आपने देखा कि अभी हम सीटिंग जो अरेंजमेंट था उसमें भी स्टोन्स लगे होते थे, है ना। तो उन स्टोन्स को लेना या उसको ख़राब करना अपने मतलब के लिए, तो इससे क्या था, यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस खत्म होती चली गई। सेकंड थिंग, एजुकेशन लेवल भी घटता चला गया, क्योंकि लोगों ने एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से ये जो यूनिवर्सिटी थी इस अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म करती चली गई। तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सकेवेशंस बिगन इन 1913। यानी कि देखिए 1913 के अंदर क्या है, खुदाई शुरू हुई थी। फाइनली गेव द वर्ल्ड अ पीक इनटू द बेस्ट माइंड इन इंडियन हिस्ट्री। और उस खुदाई में क्या थे, जितने भी सबूत मिले, जितने भी हमें प्राचीन जो होते हैं ना सबूत मिले, तो उसमें से क्या मिला कि जो यूनिवर्सिटी थी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, इसलिए इसको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज माना है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। जो कि हमारा लास्ट 17th पॉइंट में लिखा हुआ है, तक्षशिला वॉज लिस्टेड बाय द यूनेस्को एज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1980। 1980 के अंदर यूनेस्को ने तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना था और उसको उसका दर्जा दिया गया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी और कितनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी ये, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है पूरा, ये तक्षशिला का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि तक्षशिला क्या है, किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन होती थी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्राचीन भारत में जो शिक्षा होती है उसी से जुड़ा हुआ ये एक आप लोगों के साथ में टॉपिक लाई हूँ मैं, तक्षशिला के बारे में कि तक्षशिला क्या थी। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, नालंदा शेयर करूँगी कि नालंदा क्या है। तो और जो वीडियोस होते हैं, मैं कोशिश रहती है कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंटेंट तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए 1 से 2 दिन का टाइम भी लग जाता है। बट कोशिश यही रहती है कि डेली बेसिस पर ही आप लोगों के साथ में मैं नॉलेज लेकर आती रहूँ, नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहे पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से मेरे साथ आप बने रहिए, नए नए टॉपिक्स की नॉलेज लीजिए, एजुकेशन से जुड़े हुए आपके जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए, और आप लोगों के साथ में इसी तरीके से जुड़ी रहूँगी और आप लोगों के लिए वीडियोस में लाती रहूँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। अभी के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप ज़रूर करें।